जो उठाया है लेवेंडर कल्टिवेशन, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं CSIR IIIM शाहिद साहब के, जिन्होंने हमने प्लांट मटेरियल्स के लिए दे दिया और अंडर फ्लोरिकल्चर मिशन। तो ये हमने शुरू किया है और ये कल के डेट में ये कंप्लीट हो गया है। और जो एडिशनल प्रोग्राम्स हम इसमें ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एक छोटी सी ऑर्नामेंटल नर्सरी डेवलप करेंगे, ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमारे घरों में कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, जो 80% मोर देन 80% आउटसाइड स्टेट आ रहे हैं। अपने ही घरों में ये शुरू करें और इसकी नॉलेज हम बच्चों तक पहुंचाएंगे। और बी कीपिंग हम शुरू कर रहे हैं, हम वेजिटेबल कल्चर जो इन्होंने अभी जिक्र किया वो शुरू कर रहे हैं। हम हॉर्टिकल्चर, छोटी सी हॉर्टिकल्चर नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें उनको ये बताया जाए कि हमारे एप्पल ट्रीज कैसे ग्रो हो सकते हैं या दूसरे फ्रूटिंग ट्रीज कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त हम 30,000 यूथ को स्किल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट करो अख नो चैप्टर स्क्रिप्ट गो अख विकसित जम्मू कश्मीर कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर अस इकवट रलित वन कि बाकिन तिमन बेचारों की तरह गरीबों की तरह न रहे, क्या रोजन ये दुनिया मज एहतसाब तो शान सान खड़ा। यूनिवर्सिटी पे आन समझमुत जिम्मेदारी सान यूनिवर्सिटी अस बासन कि शायद ये जिम्मेदारी हको सान यूनिवर्सिटी पे यूथ हासिल कर writing a new script in the history of Jammu and Kashmir, and that script would be the Viksit Bharat of the Viksit Jammu and Kashmir of the Viksit Bharat. Most of the kya kal bro governor sabse ek meeting mein wana tak mul mein timan baaki waiho loko korta je ta per tafsilan uno ke go ke Viksit Bharat me do saboti mar aspect Jammu Kashmir as ak parak slogan dun ki Jammu Kashmir to lead the Viksit Bharat 2047. अगर बनावन जम्मू कश्मीर अख मॉडर्न डेवलप्ड स्टेट यथ मज लुकन हुंद रहन सहन स्टैंडर्ड हाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड्स सोशल नॉर्म्स सन बेटर, सन यम जन इखलाकियात तम बेहतर, सन बच्चे वन वन पे यूनिवर्सिटी मज बहुत पे बच्चन वन यमिस यूनिवर्सिटी मज पान तम वन तुम कह जस्ट स्टूडेंट पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तुम बनोत पन नजब लेना कि यम सन नेक्स्ट जन लीडर्स पत कर ब्या टर्म कि सन नेक्स्ट जन ग्लोबल लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद है स्कॉस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो है आज एक इवेंट रखा गया था, वन डे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कैच दम यंग। इनका ये मोटिव था कि हम जो है स्कूल्स में आज एग्रीकल्चर का भी इनकाद करेंगे, एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का भी रखेंगे। यहाँ पे हम कुछ नाज़रीन से बात करेंगे कि आखिर ये इवेंट जो था ये किस बारे में था। इस वक्त जो है हमारे साथ कश्मीर के रिनोड कॉलमनिस्ट उबैद अखून साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो आज इवेंट था ये किस रिलेटेड था। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे जानेंगे कि आज जो ये इवेंट हो रहा था ये किस रिलेटेड था। देखिए, एक दौर था कि जब बच्चों को हम स्कूल्स में एजुकेशन देते थे, जिसे हम आज के दौर में फ़रसुदा तालीमी निज़ाम कहते हैं, जिसमें बच्चों को वही बाबा अजदाद की कहानियाँ सुनाया करते थे, उनको वही किस्से कहानियाँ कसीदे पढ़ने सिखाया करते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब ये डिजिटल ज़माना आ चुका है। हमें बच्चे को वो तालीम देनी है जिससे कल वो जाकर अपना ओज़का कमा सके, यानी वो ज़रिए माश कमा सके। अब आज हम देखते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, लेकिन वो अभी भी ज़रिए मुआश की बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो बच्चों को उस सिमत में पकड़ना, उस जगह पकड़ना जहाँ पर वो उनकी नशोनुमा होती है, अर्ली स्टेज में या 5+ जब होते हैं या मतलब 5th क्लास में हो जाते हैं बच्चे, उनको उस स्टेज पर पकड़ना, उनको वहीं से सिखाना कि एग्रीकल्चर हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर आप एक बच्चे को एक रोटी देते हैं, वो रोटी एक दिन खा लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप बच्चे को सिखाएंगे कि वो रोटी कैसे बनती है तो वो मेहनत करके वो रोटी खुद कमाना सीखेगा। तो उस स्टेज में इनको ये प्रोवाइड करना मेन एम यही था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तराश अज़ तीशा खुवत ज़्यादा ख्वेश बराहे दीगरन रफ्तन ज़िंदगी अज़ाबस्त। अपने पेशे से अपना रास्ता खुद तलाश करो। आप दूसरों के रास्ते पे चलोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीर और अज़ाब बन जाएगी।
तो मेन मकसद इस इवेंट का यही था कि हम स्कूल में ये इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट किया है, बट अब जो हमारी यहाँ पे मतलब एसोसिएशंस होती है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर इनको लागू करना, मगर इनिशियल स्टेज में। हायर एजुकेशन में तो ये होता है, अब तो हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर आप पढ़ते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स आप पकड़ते हैं, बट लोअर स्टैंड से स्टार्ट करना, ताकि बच्चों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मोंटेसरी वे ऑफ स्कूल एजुकेशन हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट। वहाँ पे पहले ही पढ़ाया करते थे, बच्चों को सिखाया करते थे कि आप लर्न बाय डूइंग कैसे काम करेंगे, या उनको छोटे बचपन में उनको पहले किले के साथ खेलना सिखाते थे ताकि उनके मसल्स डेवलप हो जाए, आइंदा जाके जो जब वो आगे बढ़ते थे। तो ये उसी का एक पार्ट था कि हम बच्चों को पहले ही वहाँ पर पकड़े जहाँ पर उनकी नशोनुमा हो जाए। तो इस मतलब स्कॉलास्टिक इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मकसद यही था कि हम एजुकेशन में वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, ताकि बच्चा कल जब उसकी तालीम ख़त्म हो जाए वो माँ बाप पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि आज अब आपने भी देखा होगा कि हाईली क्वालिफाइड बंदे होते हैं जिन्होंने डिग्रीज़ कंप्लीट की होती है, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लिवलीहुड, उन्होंने वो टेक्निकल कोर्सेज नहीं किए होते, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं किए होते हैं जिससे वो अपना रोज़गार कमा सके। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे सेशंस होने चाहिए कश्मीर में, और मतलब कश्मीर के बाहर भी जितने भी हमारी स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ताकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो फरसूद न बन जाए। क्यों वी नीड अ रेडिकल चेंज। हमें एक ऐसी चेंज चाहिए जिसमें जाके हम कल कुछ अच्छा कर सके, हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स में ना पड़ जाए। आजकल आप देखते हैं कि यूथ कितने ड्रग्स में पड़े हैं, जिसकी एक मेन वजह यही भी है कि बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अगर हम बच्चों को पहले से ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स सिखाए तो वो उनके लिए आसान बन जाएगा, और वो अपना ज़रिए मौज भी कमा सकते हैं, और वो सोसाइटी पे बर्डन भी नहीं बन जाएंगे। वो दौर गया, किस्से कहानियाँ अगर आपने देखा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, मतलब आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन उर्दू एंड एजुकेशन। जो तालीम वहाँ पर हम पढ़ाते हैं वो ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती है। देखिए उर्दू में हम जैसे में सब्जेक्ट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है, हालांकि हमें इन टच भी रहना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि खाली उन सब्जेक्ट्स की तरफ दौड़ना चाहिए, लेकिन मैंने उर्दू में मास्टर्स किया है। अगर मेरे पास स्किल नहीं होता है, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया है, तो मैं अभी एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये स्किल नहीं होता, अगर मैंने एजुकेशन के साथ टेक्निकल कोर्स साथ नहीं किया होता, तो आज मैं भी उन मतलब जो बेरोज़गार हाईली एजुकेटेड बंदे बैठे हैं उनकी सब में मैं भी शामिल होता। या माशाल्लाह आप भी पढ़ रहे हैं इस टाइम, अगर आपने ये टेक्निकल, आप भी मतलब एज एंकर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने भी ये टेक्निकल नहीं सीखा होता तो आप भी मतलब आज मतलब बेकार ही बैठे होते। तो हमें मतलब कहते हैं ना कि दुनिया की रह गुज़र पर बुज़ुर्गों की चाल चल, बुज़ुर्गों की चाल चलने के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी की जो चाल है उस पर कदम रखना ज़रूरी है। हमें मशरिक़ की तरफ दौड़ना पड़ेगा, मगर किस लिए? मशरिक़ की तरफ हमें दौड़ना पड़ेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ताकि हमारी जो लाइफ है वो दूसरों के लिए एक मशाइल राह बन जाए, न कि हम ऐसी सफ़ में शामिल हो जाए जहाँ पर बेरोज़गारों की एक फ़ौज खड़ी है जिनके पास न कोई हुनर है। हुनर तो है, मतलब हाईली एजुकेशन तो पढ़ी है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं पढ़ी है जिसके थ्रू वो अपना ज़रिए मौज कमा सके। कितनी अहमियत है एग्रीकल्चर की भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ताकि हमारे जो यंग यूथ है वो किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस ना हो जो उनको तबाह व बर्बाद कर सकती है। आप देखते रहिए एजुकेशन कोइल, मसरूर कोयूम के साथ।